सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 23 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं पत्र लेखन। अध्याय 23 पत्र लेखन। पत्र लेखन के समय स्मरणीय बातें। जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करें तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। बच्चों, पत्र लेखन कला हमें अभ्यास से आती है। अभ्यास के द्वारा ही हम अच्छे पत्रों को लिखना सीखते हैं। आजकल ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पत्र लेखन का अपना अलग ही महत्व है। विद्यालय में कई बार आपको अवकाश की आवश्यकता होती है, नौकरी के लिए आपको आवेदन देना होता है, कई बार आपको विभागों में शिकायत करनी होती है, तो इन सभी में पत्र लेखन ही काम आता है। अब हम जानेंगे कुछ बातों को जो कि हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम पत्र लेखन का कार्य करते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। कहीं भी भाषा में जटिलता ना हो। जटिल या अस्पष्ट भाषा पत्र को प्रभावहीन बना देती है, तो सरल भाषा का प्रयोग करें। जटिलता यानी कि ऐसी भाषा ना लिखे जो दूसरों को समझ में ही ना आए, उसमें बनावट ना हो, ठीक है, आराम से, बिल्कुल स्वाभाविकता हो उसमें, आपकी जो भी आप लिख रहे हैं उसमें स्पष्टता। पत्र लिखते समय अपनी बात या समस्या का अर्थ या आशय स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वह दूसरों की समझ में आसानी से आ जाए। मतलब जो बात, जिस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हैं ना, उसमें एकदम स्पष्ट तौर पर लिखियो, दूसरे को समझ में आ जाए, तभी तो आपकी परेशानी का, समस्या का कोई समाधान कर पाएगा। फिर आता है मौलिकता। पत्र लिखते समय पत्र की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र प्राप्तकर्ता के पद, आयु, संबंध आदि को ध्यान में रखकर शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके आप पद का ध्यान रखेंगे, आयु का भी ध्यान रखेंगे, आपसे बड़ा है, आपके बराबर है, क्या संबंध है आपका उससे, ये सारी बातें आपको पत्र लिखते समय ध्यान देनी चाहिए। फिर है संक्षिप्तता। पत्र में भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में केवल आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को पत्र रुचिकर लिखे। तो छोटा पत्र लिखे, अनावश्यक विस्तार ना दे, बड़ा ना करें उसे, जो जरूरी बातें हैं वही लिखे, वरना जो पत्र पढ़ने वाला है उसको बोरियत महसूस होने लगेगी, ठीक है। रुचिकर पत्र हमेशा छोटा होता है। अब है पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला स्थान। पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ भेजने वाले के स्थान का नाम होता है। मतलब जो भेज रहा है सबसे ऊपर बाईं तरफ आएगा। दिनांक व दिन। जिस तिथि और दिनांक को पत्र लिखा गया हो, पत्र के बाईं और स्थान के नीचे लिखा जाता है। जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख और सन जरूर लिखेंगे। फिर है संबोधन। जिसको पत्र लिखते हैं, जैसे श्रेणी, प्रशस्ति, शब्द, संबोधन तीसरी पंक्ति में बाईं तरफ लिखते हैं। मतलब जिसको आप लिख रहे हो, जैसे आप दादाजी को लिख रहे हैं तो प्रिय दादाजी, ठीक है। अब है अभिवादन। चौथी पंक्ति में लगभग तिहाई भाग को छोड़कर आदर, प्रेम अथवा आशीर्वाद सूचक शब्द बाईं तरफ लिखते हैं। जैसे आदर, जैसे दादाजी, सादर प्रणाम, यह अभिवादन हो जाएगा। विषय पत्र का मुख्य भाग है। मुख्य, इसमें पत्र भेजने वाला अपने हृदयगत भावों को लिखता है, यानी कि इसमें जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। फिर है शिष्टाचार के शब्द। जिस पंक्ति में पत्र का विषय समाप्त हो जाता है उसके नीचे और बाईं श्रेणी के अनुसार शिष्टाचार प्रदर्शित करने वाले शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। कैसे? शिष्टाचार, आपका प्रिय, आपका पुत्र, आपका पोता, या फिर प्रार्थी, ठीक है। जिसे अगर हम कोई आवेदन, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को, आज्ञाकारी, ऐसे। फिर हस्ताक्षर। शिष्टाचार के शब्दों के ठीक नीचे भेजने वाला अपना नाम लिखता है। और अगर आपका क्या है, प्रार्थना पत्र है, तो धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम आ जाएगा, फिर कक्षा आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी कक्षा, और फिर अनुक्रमांक आ जाएगा। अब है प्राप्तकर्ता का पता। कार्ड पर या पत्र पर टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती है, जिनमें क्रमशः पाने वाले का नाम, मतलब जो आप अगर पोस्ट कार्ड पर भेज रहे तो 4 लाइनें आपने बनी हुई देखी होंगी, अंतर्देशी में भी बनी होती है, तो वहां पर आप पता लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप किसी लिफाफे में डालकर भेज रहे तो लिफाफे के ऊपर आ जाएगा। क्या क्या लिखना होता है हमें इसमें? जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, मकान नंबर, डाकघर तथा जिला, साथ ही पिन कोड भी लिखते हैं। किसी भी पत्र में भेजे जाने का
जाने के स्थान का पता लिखना बहुत जरूरी होता है। लिफाफे पर बाईं ओर नीचे भेजने वाले का भी पता लिखा जाता है और बाईं ओर आप अपना पता भी लिख देंगे जिससे पता चले बिना लिफाफे खोले कि कहां से पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र पर पता सही लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र सुगमता पूर्वक सही पते पर यथाशीघ्र पहुंच सके। बिल्कुल सही पता लिखेंगे, एड्रेस सही लिखा होना चाहिए। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब पत्रों के प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिक या व्यक्तिगत पत्र। किसी व्यक्ति द्वारा जो पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें व्यक्तिक पत्र कहा जाता है। ये व्यक्तिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुशलता पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र आदि। मतलब जो हम अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को लिखते हैं वो होते हैं। इनके भी प्रकार है, जैसे हम कुशलता पूछने के लिए कर लिख लेते हैं, किसी को हमें विवाह शादी का निमंत्रण देना हो, कोई दुख वाली बात हो गई हो तो हम अपनी संवेदना को प्रकट कर रहे हो, कोई किसी को कोई बधाई देनी हो किसी चीज के लिए, जैसे जन्मदिन आदि पर हम देते हैं, वो सारे आते हैं। अब आता है प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र। जिन पत्रों में किसी अधिकारी अथवा संस्थान के मालिक आदि से नौकरी शुल्क में छूट इत्यादि देने की प्रार्थना की जाती है उन्हें प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र कहा जाता है। यानी कि हम अपनी नौकरी के लिए कभी जब आवेदन देते हैं संस्थान में, या फिर हम किसी अधिकारी से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रधानाचार्य से हम प्रार्थना कर रहे हो, तब ये लिखे जाते हैं। अब आता है सार्वजनिक पत्र। जो पत्र देश अथवा समाज के कल्याण के लिए किसी अधिकारी इत्यादि को लिखे जाते हैं उन्हें सार्वजनिक पत्र कहा जाता है। जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र आदि। मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि हमें ये सहायता चाहिए, हमारे आसपास ये बीमारियां फैल रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए, ऐसे वाले जो पत्र होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। हम उपयुक्त प्रकार के पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, इनके आधार पर आप इसी प्रकार के अन्य पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्तिक पत्र है। पिता के अस्वस्थ होने पर सखी को संवेदना पत्र। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो मित्र है, उस सखी है, सहेली है, उसके पिताजी बीमार हैं, उसके लिए आप उसको संवेदना दे रहे हो। ठीक है, संवेदना पत्र लिख रहे हो कि उसको आप सांत्वना दे रहे हो कि ठीक हो जाएगा, ढांढस बता रहे हो वो। तो सबसे पहले पता आ जाएगा आपका, क्योंकि आप पत्र भेज रहे हो 265A/8 J 4 बाग लखनऊ। फिर दिनांक आ जाएगी, जिस तारीख को आप पत्र लिखोगे वो तारीख और सन। प्रिय सखी कामिनी, नमस्ते। ठीक है, संबोधन अभिवादन। फिर विषय सखी को संवेदना पत्र। बहुत समय पश्चात कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम्हारे पिताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तुम धैर्य से काम लो और उनकी भली भांति देखभाल करती रहो। दवाओं आदि के समय का विशेष ध्यान रखना। मैं और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। मैं समय निकालकर अति शीघ्र तुम्हारे पास आ रही हूँ। शेष सब कुशल। ठीक है, शिष्टाचार के शब्द हो गए तुम्हारी प्रिय सखी अनामिका बंसल, नाम आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सरल भाषा, स्पष्ट भाषा, छोटे छोटे वाक्यों में पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अगला है हमारा प्रार्थना पत्र। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र को प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब है मतलब आपको सहायता चाहिए विद्यालय से कि आपकी शुल्क मुक्ति, फीस माफी हो जाए या फिर कुछ भी आर्थिक सहायता आपको मिले। ठीक है, उसके लिए सेवा में जरूर आता है प्रार्थना पत्र में, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, यानी कि आपके जो प्रधानाचार्य जी उनको। ठीक है, लिख रहे हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपके विद्यालय का हमेशा नाम आता है। फिर धामपुर स्थान आ जाता है, महोदय, और अगर महिला है तो महोदया, और ऊपर भी प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापिका। विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन यह है कि मैं निर्धन और मेधावी छात्रों को विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आपने आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी की है, इसीलिए मैं भी इस संदर्भ में आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। मैं एक निर्धन और मेधावी छात्र हूँ। पिछली कक्षा में मैंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, अतः वे मुझे आगे पढ़ाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अभी तक मैं सभी आवश्यक पुस्तकें भी नहीं खरीद पाया हूँ। छात्रवृत्ति मिलने पर मैं अपने अध्ययन से संबंधित सभी आवश्यक पुस्तकें खरीदकर अपना अध्ययन जारी रख सकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी मैं उत्तम अंक प्राप्त करूंगा।
ठीक है, इस प्रकार से। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय की छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। बच्चों प्रार्थना पत्र में धन्यवाद जरूर लिखते हैं। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य रामानंद शर्मा और कक्षा है 6, इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर आ जाएगी यहाँ पर दिनांक। ठीक है, अगला एक उदाहरण पढ़ेंगे हम। सार्वजनिक पत्र का संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र। सेवा में इसमें भी आता है, श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी, मेरठ। मान्यवर विषय संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र। तो बच्चों ये दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे, तो पहले ही आएगा विषय, उसके बाद अगली पंक्ति में आएगा मान्यवर। निवेदन इस प्रकार है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी में आजकल मलेरिया, हैजा आदि संक्रामक रोगों का अत्यधिक प्रकोप है। इन भयंकर बीमारियों से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अनेक लोग विभिन्न चिकित्सालयों में अपना इलाज करा रहे हैं। सूचना दिए जाने पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ नहीं आया। अतः आपसे अनुरोध है कि योग्य चिकित्सकों की एक टीम से मोहल्ले के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर और उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराकर मोहल्ला वासियों को इन रोगों से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि आपको अपनी समस्या बतानी है और उसके समाधान के लिए कहना है। फिर धन्यवाद, भवदीय, ये इस प्रकार से इसमें भवदीय आता है, या हम कह सकते हैं प्रार्थी, ये भी डाल सकते हैं। वरुण मखीजा एवं समस्त मोहल्ला निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ, और यहाँ पर आ जाएगी दिनांक। तो इस प्रकार से बच्चों पत्र लेखन का कार्य करेंगे। आसान भाषा, सरल भाषा और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे। छोटे वाक्य, संक्षिप्तता पत्र की महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पत्र है, विभिन्न प्रकार के पत्रों के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे ध्यान से और फिर लेखन का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अगला है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो छात्रवृत्ति के लिए जैसे ऊपर लिखा गया था उसी प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए एक पत्र लिखिए, ये भी आप लेखन का कट, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लेखन का कार्य करेंगे। जल बोर्ड अधिकारी को जल संकट हेतु पत्र, इसको भी पढ़ेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र, किस प्रकार से लिखा जाता है पढ़कर देखेंगे आप किस प्रकार से लिखेंगे। बिजली संकट से उत्पन्न असुविधाओं का वर्णन करते हुए बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। फिर है मित्र को उसकी माताजी के अकस्मात निधन पर संवेदना पत्र, किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। पैसे मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है छात्रावास का जीवन का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने आप जहाँ पर रहते हैं हॉस्टल में, उसके बारे में आप बता रहे हैं अपने मित्र को। तो बच्चों ये सारे जो दिए गए हैं पत्र, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर लेखन का कार्य करेंगे। ध्यानपूर्वक अभ्यास करेंगे तो आप इसमें प्रवीण हो जाएंगे। यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है, आओ कुछ करें। यहाँ पर बच्चों निम्नलिखित विषयों पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में पत्र लिखिए। यहाँ कुछ विषय दिए गए हैं, इन पर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पत्र लेखन का कार्य जरूर करेंगे, ध्यान से करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विभिन्न पत्रों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पत्र लेखन का कार्य आप बार बार करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से पत्र लेखन सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।